और वहीं जम्मू कश्मीर में भी बम्पर मतदान के बाद कल मतगणना होगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे हैं चुनाव। कई मायनों में ऐतिहासिक रहे ये विधानसभा चुनाव। ये रिपोर्ट देखिए। टूट गया अलगाववाद की सियासत का चक्रव्यूह, जीता लोकतंत्र। कश्मीर में लोकतंत्र का नया अध्याय। आतंक के गढ़ रहे इलाकों में हुई बम्पर वोटिंग। चुनाव को हराम बताने वाले भी बोले भारतीय संविधान की जय। बुलेट पर भारी पड़ा बैलेट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हुआ 63% से ज्यादा मतदान। जम्मू कश्मीर चुनाव में हराम हलाल की भी हुई एंट्री। हराम हलाल को लेकर उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती में चले बयानों के तीर। सुचारू मतगणना के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। 8 अक्टूबर को होगी मतगणना। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग 3 चरणों में पूरी हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और जनता का जनादेश 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद पता चल जाएगा। लेकिन स्थानीय लोग जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उत्सुकता से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की खुशहाली, शांति और सुरक्षा बहुत कुछ दांव पर लगा है। सुचारू मतगणना के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन, पीडीपी सहित कई क्षेत्रीय दल और निर्दलीय बड़ी मजबूती से इस बार चुनावी मैदान में डटे रहे। इसी कारण यहां इस बार बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनावों में मतदाताओं के उत्साह ने इस बार अलगाववाद की सियासत के चक्रव्यूह को तोड़ दिया और प्रदेश में लोकतंत्र की नई कहानी लिख दी। कठुआ से लेकर जम्मू तक और कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा तक सभी जिलों में मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। जम्मू कश्मीर की जनता ने बम्पर वोटिंग करके मतदान के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले चुनाव को हराम बताकर बहिष्कार की राजनीति करने वाले लोग भी इस बार चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए। बड़ी संख्या में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के लोग चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए और निर्दलीय के तौर पर चुनाव भी लड़ा। अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले, हिंसा, पत्थरबाजी और विरोध के नाम पर कश्मीर में खून खराबा कराने वाले नेताओं ने मुख्य धारा में शामिल होकर लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लोकतंत्र को सबसे अच्छा मंच मान लिया है। इस बार जम्मू कश्मीर चुनाव में हराम हलाल की भी एंट्री हुई और इसको लेकर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में बयानों के खूब तीर भी चले। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतते समय चुनाव को हलाल और हारते समय हराम कहती है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने मफाद के लिए सरकार बनाना चाहती है। जब सरकार बनती है कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, इलेक्शन हलाल है। जब सरकार नहीं बनती है तो कहते हैं इलेक्शन हराम है, जो इन्होंने 22 साल यहाँ राजशुमारी चलाई। जम्मू संभाग में अनुच्छेद 370 का निरस्त होना बड़ा मुद्दा रहा। पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों और वाल्मीकि समुदाय को पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार मिला, तो कश्मीरी विस्थापितों के मतदान के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। मतदान के पश्चात कई संस्थाओं द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के अनुसार जम्मू में भाजपा की बड़ी जीत का अनुमान लगाया गया है, तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़े दल के तौर पर उभर सकता है। बड़ी संख्या में चुनाव लड़ रहे निर्दलियों और घाटी की छोटी छोटी पार्टियों के भी जीत की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगाया जा रहा है, जहां सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में रहे। खबरें